रामचरितमानस बालकांड पृष्ठ संख्या 50 दोहा नंबर 34 से आगे। दोस्तों, रामायण सुनना, आनंद लेना, हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। मजहि सजन वृंद बहु, पावन सरजू नीर। जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। दरस परस जनय रूपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। राम सिया राम जय जय राम। नदी पुनीति अमित महिमायति, कही न सकई शारदा विमलमति। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती हैं। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारि खानि जग जीवय पारा, अवध तजे तनु नहि संसारा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वदेज, उदिभज और जरायुज चार खानी प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं, वे फिर संसार में नहीं आते हैं। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं, ऐसा बाबा तुलसीदास जी कहते हैं। सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन्हय आरंभा, सुनत न साही काम मद दंभा। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खानी समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस यही नामा,
सुनत श्रवण पाई विश्रामा। मन करि विषय अनल बन जरई, होई सुखी जवा यही सर परई। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावा नल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरितमानस मुनि भावन, विचरे हूँ शंभु सुहावन पावन। त्रिविधि दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचाली कुली कलशु नसावन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रचि महेश निजी मानस राखा, पाई सुसुमय शिवसन भाखा। ताते राम चरित मानस बर, धर्यु नाम ही हेरि हरषि हर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इससे शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। जस मानस जेहि विधि भयउ, जग प्रचार जेहि हेतु। अब सोई कहूँ प्रसंग, सब सुमिरि उमा वृख केतु। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय। शंभु प्रसाद सुमिति हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी,
सुजन सुचित सुनी लेहूं सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमिति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि धन साधु। बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सत्यत्व की बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है, वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयस रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भगति जो बरनि न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृति सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा मही गत सो जल पावन, सकिली सुवन मग चले सुहावन। भरे सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। वह राम सुयस रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है, और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला, और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदाई हो गया। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय।